हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, झक्कास पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। बहुत तेजी से एग्जाम बहुत पास चला आ रहा है। एग्जाम का साल चल रहा है दोस्तों, एग्जाम का समय चल रहा है और मैं ला दिया हूँ एग्जाम समय में आप लोगों की मस्त बिल्कुल झक्कास पसंदीदा क्लास, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, परीक्षा में भर भर के प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के दोस्तों। और ये जो क्लास चल रही है ना, अति महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। इसमें कुछ हर टॉपिक्स के मतलब चुनिंदा प्रश्न बिल्कुल हैं, जिससे बाहर प्रश्न तो जाना ही नहीं है दोस्तों। और हर एक क्लास एक कह रही है, हर एक क्लास एक कह रही है कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे 20 प्रश्न कराए जाएंगे, जिसमें से कम 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न हर क्लास देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम में। जरूर मिलेंगे दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं है। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण क्लासें हैं कि इससे बाहर तो प्रश्न जाता ही नहीं। ये सब प्रश्न उठा के 30 से 40 प्रश्न जो आएंगे, यही से आएंगे भर भर के। पीसीएस परीक्षा इस बार 2 दिन होने जा रही है दोस्तों। पीसीएस परीक्षा 2 दिन होगी, 26 और 27 अक्टूबर को होने जा रही है। उसी प्रकार आरओ परीक्षा 2 या 3 दिन में कराया जाएगा लगभग। ठीक है ना, 22, 23, 24 दिसंबर कराया जाएगा दोस्तों। इसलिए करंट अफेयर्स की जो महत्व है ना, वो काफ़ी बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, 3 मतलब 30 से 90 क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। यानी कि आप किस दिन जाएंगे वो डिसाइड करेगा कि आप कितना तैयार कर गए हैं दोस्तों। ये जो क्लास है ना, वो अति महत्वपूर्ण है। आरओ के लिए तो है ही, इसके बाद पीसीएस के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही। और वनडे एग्जाम जो सुपर टेट, पुलिस और एसएससी, रेलवे, बैंक जो सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और बीपीएससी वाले भी गए करंट अफेयर्स, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए भर भर की क्लास देखिए, आराम से एंजॉय करिए और टाइम मिले अच्छी क्लास लगे सब्सक्राइब भी कर दिया करिए दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से, जबकि आपको फ्री में, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको फ्री चार्ज है, ये वो भी है। मात्र 2 सेकंड से 5 सेकंड लगेगा बस। ठीक है ना, उतना मुझे खुशी मिलेगी। थोड़ा सा आप लोग ऐसा कर दिया करिए और पढ़ाई का एंजॉय किया करिए। यहाँ से कई प्रश्न फंसेंगे दोस्तों, मस्त प्रश्न है, छठे हुए प्रश्न बिल्कुल लाता हूँ। ठीक है ना, फालतू किताब पढ़ने से अच्छा है कि वहीं पढ़ो जो एग्जाम में आए दोस्तों। मेरा यही कहना है कि पढ़ो वहीं जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो बस शुरू करता हूँ क्लास। इसी बात के साथ इतनी मस्त बातें कह दिया तो क्लास भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना आप लोगों का बिल्कुल भी, इंजॉय करते रहिए, मस्त रहा करिए। ठीक है ना, थोड़े मोटिवेट कर देता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट रहा करिए बस। और इतनी मोटिवेट हो जाइए ना कि क्लास कब खत्म हो जाए समझ में ना आए बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए सीरीज चल रही है जो है ना, ये आप लोगों को टेस्ट होता है, एक तरह से टेस्ट की तरह लेते हैं। लीजिए आप लोग इसको क्या करिए, टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। और एक प्रश्न पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को मैक्सिमम जो है 10 सेकंड देता हूँ। 5 से 10 सेकंड ही टाइम मिलती है आप लोगों को, ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है। इतना में आप लोग सोच लिया करिए कि क्या सही क्या गलत है, और अपने आप को आजमा लिया करिए। ठीक है, ये पढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि आपका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट की तरह लेंगे तो आप जल्दी से तैयार कर लेंगे इसको। ठीक है, और जितना आप कर पा रहे हैं, अगर 20 प्रश्न करा रहा हूँ, अगर 20 प्रश्न में अगर आप लोग 15 से अधिक कर रहे हैं तो आप लोग बेस्ट स्थिति में हैं। अगर 10 से 15 के बीच में है तो आप लोग मीडियम रेंज में हैं। अगर 10 से भी कम है तो अभी मतलब आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। बस इतनी समझिए, अभी भी समय है, कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। ये किया गया कि नहीं किया गया, आप लोग विचार करिए। ठीक, वर्ष 2014 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया। क्या ये सत्य है? पहला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2014 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024, 14 नहीं सॉरी 24 है, 24 राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया गया था, नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक, कौन सा संस्करण है? 27वां संस्करण है दोस्तों। इसके बाद कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान करना दोस्तों। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, या फिर न तो एक न ही 2 सही है? बताइए आप लोग। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया गया कि नहीं बताइए। और वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अब इनमें से कौन सही है बताइए आप लोग। केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, या न तो एक न ही 2? बताइए जैसे। तो दोस्तों इनमें दोनों सही है। क्या है? सी, दोनों सही है। यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 24 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ही तो है। ठीक है ना, अब ये कथन कारण में आ गया है तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब 2 प्रश्न एक बार मिल गया आप लोगों का कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ? 2024 का नासिक महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 26वां दे देगा, 27वां दे देगा, 28वां दे देगा,
कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसलिए रट लीजिएगा। 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? महाराष्ट्र में किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आने की पूरी संभावना है, 5 स्टार प्रश्न ये है, ठीक है ना। इसको हल्के मत लीजिएगा आप लोग। देखिए बताता चलता हूँ कौन बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ो सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दो। कहने का मतलब मेरा यही है, जो एग्जाम में जाओ तो बिल्कुल एकदम दिमाग को चढ़ जाए कि हाँ यही हाईलाइट क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? बताइए, आत्मनिर्भर भारत 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण, सारा प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, दूसरा ग्रेटर नोएडा, सी है लखनऊ और डी है मुंबई। बताइए। तो ये किया गया नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इतने टाइम आप लोग सोच लिया करिए, दिमाग में बिठा लिया करिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर भारत 2024 का कहाँ किया गया आयोजन? आत्मनिर्भर भारत जो उत्सव है 2024 का, उसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। नया प्रश्न है कि विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। कहाँ किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। बेगमपेट हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। आप लोग बताइए कि बेगमपेट हवाई अड्डा बेंगलुरु में है कि कहाँ है, और आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ है या कहीं और हुआ है, दिमाग बैठा लीजिए। इसके ऑप्शन है देखिए, केवल 1, केवल 2, न तो 1 न तो 2, 1 और 2 दोनों। अब बताइए कौन सही इसमें से है? इसका दोस्तों केवल 1, ठीक है ना। यानी बेगमपेट हवाई अड्डा क्या है? बेंगलुरु में नहीं है। तो बेंगलुरु में नहीं है तो फिर कहाँ है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन बेगमपेट हवाई अड्डा क्या हुआ? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 कहाँ किया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बताएं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। सोचिए जल्दी से, सोचो भाई जल्दी जल्दी। तुम लोग कैसे धीरे सोचते रहते हो, इंजॉय करते रहो बिल्कुल मस्त मस्त एकदम। क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा क्या है? सी, बीकानेर में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ दोस्तों। बस मस्त एंजॉय करिए, मस्त मस्त प्रश्न है बिल्कुल, एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न हैं, कोई प्रश्न फालतू का ही नहीं है 1 नंबर का, ठीक है ना। देखिए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो क्या कर रहा है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली पहला ऑप्शन, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। बताइए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? जल्दी बताइए। ए, नई दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर ले इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, इसमें से कौन सा असत्य है बताना आप लोगों को है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल, ऐसे प्रश्न बहुत फायदेमंद होते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि एक गलती होती है, बाकी 3 अपने आप सही निकल जाते हैं, और 3 फैक्ट तेरे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में किया गया। बताइए कौन सही है इसमें बताना आप लोगों को, कौन गलत बताना है, बाकी सही तो 3 होंगे एक्स्ट्रा। महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो 2024 पुणे में आयोजित किया गया, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। और डी कह रहा है कि नो योर आर्मी महोत्सव का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया। अब बताइए इनमें से गलत कौन सा है, कौन सा गलत है? तो गलत है कौन सा? डी, नो योर आर्मी जो महोत्सव है इसका आयोजन जम्मू और कश्मीर में
नहीं किया गया, ठीक है ना। बाकी अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024 का आयोजन पुणे में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता, बार बार एग्जाम में आता है। उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ दोस्तों, ठीक है ना। और नो योर आर्मी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया। फिर कहाँ किया गया, इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हाँ 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत टेस्ट 2024 का आयोजन किया गया? बताइए, किस स्थान पर भारत टेस्ट 2024 का आयोजन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत दूर का नहीं है। ये सब सारे के सारे प्रश्न जो है ना, ये मात्र अभी यही जुलाई अगस्त सितंबर प्रश्न चल रहे हैं, जुलाई अगस्त के प्रश्न सारे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हर प्रश्न परीक्षा में आने के लिए तैयार है कि वो कह रहा है कि मैं जाऊँगा, इनमें लड़ाई चल रही प्रश्नों में। समझ लीजिए, प्रश्न ऐसे ऐसे हैं, बिल्कुल पढ़ के आप लोगों को लग रहा होगा झक्कास प्रश्न है बिल्कुल। अगर मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो, अगर किए हैं तो फिर एंजॉय करिएगा क्लास को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत टेस्ट 2024 का आयोजन किया गया दोस्तों? चंडीगढ़, नई दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर। बताइए जैसे, भारत टेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जितनी देर मैं विचार करता हूँ ना, उतना मैं आप सोच लीजिए क्या सही क्या गलत, दिमाग में लगा लिया करिए, फिर आजमा लिया करिए अपने आप को कि गलती की आप लोग सही किए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग लिख भी सकते हैं कि आप लोग कितना सही किए, कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर भी लिख सकते हैं आप लोग कितना सही किए कितना गलत किए। लिखेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आप लोग कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना आप लोग इन्जॉय करें क्लास को, ये हमको पता चल जाएगा आप लोगों को कमेंट से। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ये कि आप लोग कितना सही किए कितना गलत किए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बताइए। इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा में हुआ। कला उत्सव 2023-24 नई दिल्ली में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ में हुआ। BSI एक्सपो 2024 नई दिल्ली में हुआ। बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है इसमें से? तो ये सही नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ था? पिछली बार हमने पढ़े हैं पीछे, बताइए आप लोग, ठीक है, कहाँ पढ़े हैं उसको बताइएगा। और इंडस फूड 2024 कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ दोस्तों, ये नोएडा में हुआ है। और कला उत्सव कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। BSI एक्सपो बहुत पूछता है इसको, नई दिल्ली में ये भी हुआ है, ठीक है। बताइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस फूड 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया। देखिए अब यहीं पे समझिए, अभी ऊपर पढ़ के आए हो कि लखनऊ में कहाँ हुआ था, इंडस फूड कहाँ किया गया है, ठीक है ना, लखनऊ में किया गया कि नहीं किया गया है, अभी जस्ट पढ़े हो। वर्ष 2024 में इंडस फूड के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। बताइए कौन सा इसमें से है? इंडस फूड 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया, और वर्ष 2024 में इंडस फूड के 7वें जो संस्करण है उसका आयोजन कहाँ किया गया, ये बताना है। लखनऊ में हुआ या कहीं और हुआ? बताइए जल्दी से। ये केवल 2 सही है दोस्तों, ठीक है ना। इसका आयोजन लखनऊ में नहीं हुआ है, अभी जस्ट ऊपर पढ़े हो। कहाँ हुआ था? नोएडा में। अरे देख लो कहाँ हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये पहला गलत है, और दूसरा क्या है? 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है, ये सही है, इसको याद भी कर लीजिएगा, 7वें संस्करण याद कर लीजिएगा, यही परीक्षा में पूछता है, टेक्निकल पॉइंट होती है ये, बिल्कुल फैक्ट होता है। 7वां 8वां 9वां करेगा, बस वहीं पे हो जाओ कन्फ्यूज, 7वां था कि 8वां था, पढ़े तो दिए सभी, लेकिन यही नहीं आया, गलती हो जाएगी, ठीक है। 10वां प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए 10वां क्या रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर UPI टेक्स्ट 2024 का आयोजन किया गया? बताइए, UPI टेक्स्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी से संबंधित है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए जल्दी से,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूपीआई टैक्स 2024 का आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया, कानपुर में किया गया या फिर गोरखपुर में किया गया? जल्दी से बताइए। ये हुआ लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में किया गया दोस्तों। लखनऊ में क्या हुआ? यूपीआई टैक्स 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, चपचारकूट महोत्सव बहुत बहुत पूछता, कई बार एग्जामों में आता, हर साल लगभग आता है। तो चपचारकूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ दोस्तों? सभी एग्जाम में पूछता है इसको। चपचारकूट जो महोत्सव है उसका आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय में, नागालैंड में, असम में या फिर मिजोरम में? बताइए कौन सा है इसमें से, चारों में से। ये चपचारकूट कहाँ होता है? मिजोरम का त्यौहार है दोस्तों। कहाँ का है? मिजोरम का त्यौहार है ये चपचारकूट। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव, वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के संदर्भ में बात करनी है। ठीक है ना, इसका आयोजन कान्हा शांति वनम में किया गया। कान्हा शांति वनम में किया गया और कान्हा शांति वनम हैदराबाद में अवस्थित है। तो बताइए कि क्या कान्हा शांति वन में किया गया और क्या ये हैदराबाद में है? दोनों में से कौन सही है? क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दोनों सही है, दो, या फिर न तो एक न ही दो सही है? बताइए। जैसे इसमें दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। यानी वैश्विक आध्यात्मिक जो महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ हुआ? कान्हा शांति वनम में हुआ। और कान्हा शांति वनम कहाँ पे है? हैदराबाद में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट लिखा जाता है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखिए, वाजिद अली शाह अवध महोत्सव, वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? अयोध्या में, आगरा में, फैज़ाबाद में या फिर लखनऊ में? वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अयोध्या, आगरा, फैज़ाबाद, लखनऊ? बताइए। ये हुआ लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में किया गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता होगा प्रश्न, मजा ले रहे होंगे, प्रश्नों का एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना, और करते रहिए। झक्कास एकदम बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, मस्त ना करिए। मस्त मस्त प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले प्रश्न सारे हैं। पढ़ो हैं जो एग्जाम में आए, बस इतना याद रखिए। बाकी फालतू बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं फालतू कुछ कराने की जरूरत है। ठीक, एग्जाम टाइम में टू डी पॉइंट होना चाहिए। एक पढ़ो लेकिन टू डी पॉइंट पढ़ो, बस। कम पढ़ो, अधिक आउटपुट दो। इतना ही अगर आप करना सीख गए तो एग्जाम पार। ठीक है ना, कोई बड़ी मतलब बाधा नहीं है आप लोग सामने, कोई भी परीक्षा हो। लेकिन आप लोग जब पॉइंट आउट करना सीख गए तब, जब तक आप लोग पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे समस्या बनी रहती है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? बताना है इसमें से। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर, बताना है इसमें से 3 सम्मिलित हैं और एक नहीं है कोई। ठीक है ना, तो कौन नहीं है वो बताना है। तवी महोत्सव क्या जम्मू कश्मीर से सम्मिलित है? अट्टुकल पोंगल वार्षिक महोत्सव केरल से, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल से, चपचारकूट उत्सव मेघालय से। अभी आप लोग पढ़े हैं चपचारकूट कहाँ हो रहा था, जस्ट पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, बाकी तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर, अट्टुकल पोंगल वार्षिक महोत्सव केरल से, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल से। बताइए इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। एक प्रश्न पेपर आउट यहाँ से है, जी सोचिए। चपचारकूट गलत है। क्या हो रहा था ये मेघालय नहीं था, कहाँ था? मिजोरम था। कहाँ था? मिजोरम। मिजोरम में सही था ना। बस आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव 2024, ताज महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? बताइए। जैसे ताज महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, आगरा में? जल्दी से बताइए। ये हुआ आगरा में। जब ताजमहल आगरा में है तो महोत्सव भी आगरा में होगा। कॉमन सेंस की बात थी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वन 16वां प्रश्न है आपका। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि श्री राम महोत्सव तथा खादी संवाद का आयोजन झुप्पा गांव पंजाब में किया गया दोस्तों।
श्री राम महोत्सव तथा खादी संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? जुप्पा गांव में हुआ, पंजाब में किया गया। इसका आयोजन KVIC द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? KVIC द्वारा किया गया। याद रखिएगा। क्या ये सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, न तो एक न तो दो, और एक और दो दोनों। इनमें से कौन सा सही है बताइए? ये सही है केवल एक दोस्तों, केवल एक सही है, यानी श्री राम। ये कहीं गलत है। एक इसमें क्या पूछा है? ये पूछा कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? सत्य नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? तो केवल बी सही है, मतलब केवल एक गलत, एक असत्य है। श्री राम महोत्सव और खादी संवाद का आयोजन जुप्पा गांव पंजाब में नहीं किया गया। यही मतलब क्या है? असत्य है। और इसका आयोजन KVIC द्वारा किया गया, ये सही है। और ये बताइए हमको कि पंजाब में नहीं किया गया तो ये कहाँ किया गया? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब कह रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गुजरात के किस शहर में किया गया? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गुजरात के किस शहर में किया गया? ये किया गया गांधीनगर में। कहाँ किया गया? गांधीनगर में दोस्तों। सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, एकता नगर था ऑप्शन, जिसमें गांधीनगर में क्या किया गया? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो। ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन होगा अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है ना? पूछ लेगा और आप लोग बता नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे सूरत में, अहमदाबाद में, एकता नगर, गांधीनगर, चारों तो गुजरात है। क्या है? तो कहाँ किया गया? गांधीनगर में ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। इस बात को याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? ये सारा प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहेंगे कि सबको मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीरीज चल रही है, ठीक है? और इसको मिस मत करिए आप लोग। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्रश्न कह रहा है कि मैं आऊँगा एग्जाम में, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर मतलब वो चल रहा है बिल्कुल कि मैं ही आऊँगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव संदर्भ में बात करना है दोस्तों कि वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया गया। बताइएगा क्या सही है? वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ हुआ? टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया गया दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। सबसे खतरनाक यही चीज़ होता है जब ये पूछता है कि कौन सा संस्करण था, ठीक है? अब बताइए इनमें से कौन सही है? केवल असत्य पूछा है, केवल असत्य। इसमें कौन सा है? कौन सा असत्य है? वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया गया। क्या सही गलत? ये पूछा कौन सा सत्य है, ये बताना है, सत्य नहीं बताना है, ठीक है ना? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। इनमें से कौन सही है, कौन गलत है? तो बताना कि इनमें दोनों में से गलत कौन सा है। पहला गलत है कि दूसरा गलत है? तो दोस्तों इनमें से दोनों गलत है, दोनों गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में नहीं किया गया और कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन भी यह नहीं था। तो बताइए कठपुतली महोत्सव अगर चंडीगढ़ में नहीं किया गया तो फिर कहाँ किया गया? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किताब वाला प्रश्न जो है पिछली क्लास में 2 प्रश्न छूट गया था मेरा, ठीक है? तो उसको हम इसमें कवर कर दिए हैं क्योंकि छूटना सही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य दोस्तों है? कौन सा कथन असत्य है? आयरन फ्लेम पुस्तक के लेखक कौन है? रेबेका या रोस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, इसलिए हमें लगा कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? आयरन फ्लेम पुस्तक के लेखक रेबेका या रोस हैं। द मिडनाइट लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक कौन है? मैट हैग। डबलिंग इन डिप्लोमेसी SD मुनिकृति है। डबलिंग इन डिप्लोमेसी गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेस रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। बताना कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से कथन नहीं है, डी गलत है। अ लाइफ इन 3 कैंपेस रामचंद्र गुहा पुस्तक नहीं है, बाकी ये सारा सही है। आयरन फ्लेम पुस्तक कौन लिखा है? रेबेका या रोस लिखे हैं। द मिडनाइट लाइब्रेरी कौन लिखा है?
तो मैट हैग लिखे हैं, और डबलिंग इन डिप्लोमेसी कौन लिखा है, तो एस डी मुनी लिखे हैं, एस डी मुनी ने लिखा है, ठीक है ना। और ये गलत थी। आप लोग बताइएगा कि गांधी अलाइव इन 3 कैंपस के राइटर कौन हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ निम्नलिखित में से किसकी कृति है, बताइए। कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी कृति है, रोमेश भट्टाचार्य और मैट हैग, सी है निशिता पारेख और डी है यस रमन। बताइए इसे। जल्दी से बताइए सोचकर, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। किसकी है, ये है रोमेश भट्टाचार्य जी की पुस्तक है, कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ। कौन लिखा है, रोमेश भट्टाचार्य जी, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों का 20 प्रश्नों का ये सीरीज खत्म होती है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त करते रहिए। बिल्कुल अगर समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, एंजॉय आया हो दोस्तों, बस वही बात है। अगर मन में अगर आ जाए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंजॉय करते हुए मज़ा लीजिएगा अपना क्लास का और तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेरे क्लास मिलते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट जो आते हैं इस बार हम थीम कराने वाले आप लोगों को, सारा जो थीम है अगली क्लास में सारा थीम करा देंगे दोस्तों। थीम से 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, 3 प्रश्न आते हैं, उसको अगली क्लास में ला रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना। इंतजार करिएगा उसका। अब यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।